नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर दीपक चौधरी सर्जन आपके और आपके परिवार की अच्छी सेहत की कामना करते हुए अपने पिछले एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के बारे में। आज मैं आप सभी को जानकारी दूंगा कि एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन को कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, कौन से टेस्ट द्वारा पता किया जाता है और इस डिसऑर्डर का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। इस डिसऑर्डर के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें। देश के किसी भी गांव, शहर से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम बहुत से शहर में मौजूद है आपकी सहायता के लिए। संपर्क करने के लिए सभी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक बेबी के पैदा होते ही सबसे पहले डॉक्टर बेबी के विटाल स्टैटिक्स चेक करते हैं और साथ ही साथ बेबी का सिर से पैर तक फिजिकल चेकअप करते हैं। ये जो एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है, जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यू मिलते हैं, पूरी टीम सतर्क हो जाती है। जैसे कोलोरेक्टल सर्जन्स, यूरोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट एंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट की एक टीम प्रॉब्लम को इवेल्युएट करती है, एडवांस डायग्नोस्टिक्स टेस्ट करके समस्या को इवेल्युएट करती है और फिर एनोरेक्टल मालफॉर्मेशंस वाले बच्चों की देखभाल की एक कोऑर्डिनेटेड प्लान बनाती है, जैसे कि इम्परफोरेट एनस। इन बच्चों में कई के लिए सर्जरी केवल पहला कदम है। उसके बाद टाइम टू टाइम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज और सर्जिकल केयर से धीरे धीरे बच्चा एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीने लगता है। इस जर्नी में न्यूट्रिशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का भी अहम रोल होता है। हाउ आर एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन डायग्नोज? एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? बच्चे के जन्म के समय आपके शिशु का फिजिशियन एक फिजिकल एग्जामिनेशन करता है और एनस को भी चेक किया जाता है कि यह खुला है और प्रॉपर पोजीशन में है। यदि डॉक्टर एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन सस्पेक्ट करते हैं तो वह समस्या की गंभीरता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए डायग्नोस्टिक इमेजिंग का आदेश देते हैं, जैसे पेट का एक्सरे या पेट का अल्ट्रासाउंड, जिसे हम सोनोग्राफी बोलते हैं। रिपोर्ट देखने के बाद एमआरआई की तरह एक टेस्ट किया जाता है जिसको एनोरेक्टल मैनोमेट्री कहते हैं। व्हाट डज एनोरेक्टल मैनोमेट्री टेस्ट फॉर? ये जो एनोरेक्टल मैनोमेट्री टेस्ट किसके लिए होता है? तो हम जानते हैं कि एनोरेक्टल मैनोमेट्री एक परीक्षण है जिसका उपयोग रेक्टम में प्रेशर, रिफ्लेक्सेस एंड सेंसेशन को मेजर और एसेस करने के लिए किया जाता है। परीक्षण ये जो एनल स्फिंक्टर की एफिशिएंसी का भी मूल्यांकन करता है। इस प्रोसीजर से आपके डॉक्टर को कारण का मूल्यांकन करने और फिकल इनकॉन्टिनेंस या कॉन्स्टिपेशन के सही ट्रीटमेंट करने में मदद करता है। इज एनोरेक्टल मैनोमेट्री अ सर्जरी? क्या एनोरेक्टल मैनोमेट्री एक सर्जरी है? जी बिल्कुल नहीं, यह सिर्फ एक टेस्ट होता है। कुछ लोग इस टेस्ट को भी सर्जरी मानकर डर जाते हैं। एनोरेक्टल मैनोमेट्री एक ऐसी प्रोसीजर है जो एनल एंड रेक्टल मसल्स के फंक्शन को मापती है। हाउ लॉन्ग डज एन एनोरेक्टल मैनोमेट्री टेक? एनोरेक्टल मैनोमेट्री में कितना समय लगता है? इस टेस्ट में लगभग 30 से 45 मिनट का समय लगता है। रोगी बच्चे को अस्पताल के नियम अनुसार टेस्ट के लिए तैयार किया जाता है। एक नर्स पेरेंट को डिटेल में प्रोसीजर एक्सप्लेन करती है और उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर देती है। इज एनोरेक्टल मैनोमेट्री पेनफुल? क्या एनोरेक्टल मैनोमेट्री दर्दनाक है? अब क्योंकि ये सर्जरी नहीं है, एनोरेक्टल मैनोमेट्री एक सेफ लो रिस्क प्रोसीजर होती है और इससे कोई दर्द होने की संभावना नहीं है। इज एनोरेक्टल मैनोमेट्री सेफ? क्या एनोरेक्टल मैनोमेट्री सुरक्षित है? ये जो एनोरेक्टल मैनोमेट्री है एक बिल्कुल सुरक्षित कम जोखिम वाली प्रोसीजर है और इससे कोई दर्द होने की संभावना नहीं है। कॉम्प्लिकेशन रेयर है, पर रेक्टम का परफोरेशन यानी टीयरिंग या ब्लीडिंग हो सकता है। व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन? एनोरेक्टल विकृतियों के लिए उपचार के विकल्प क्या है? एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन वाले शिशुओं की अलग अलग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट सजेस्ट किए जाते हैं। पहला है नैरो एनल पैसेज यानी संकीर्ण एनल पैसेज, जिनका जो मोशन का जगह छोटा होता है। जिन शिशुओं में इस प्रकार की विकृति के कारण एनल पैसेज नैरो हो जाता है, उन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं हो सकती।
एनल डायलेटेशन प्रोसीजर को समय समय पर एनल मसल को फैलाने के लिए किया जा सकता है ताकि जो मल है आसानी से पास हो सके। हालांकि अगर एनल ओपनिंग पोजीशन गलत जगह है तो इसे रिलोकेट करने के लिए यानी सही पोजीशन पर लाने के लिए एक ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। बाद में एनल मेम्ब्रेन यानी एनस की झिल्ली, इस टाइप के मालफॉर्मेशन वाले शिशुओं को सर्जरी से जो झिल्ली रहती है, जो मेम्ब्रेन रहता है, उस झिल्ली को हटाने पड़ते हैं। एनल पैसेज के नैरो होने से रोकने में मदद करने के लिए बाद एनल डायलेटर्स की आवश्यकता हो सकती है जिससे एनस नॉर्मल फंक्शन करने लगता है। बाद में है लैक ऑफ रेक्टल एनल कनेक्शन विथ और विदाउट फिस्टुला। मालफॉर्मेशन को रिपेयर यानी ठीक करने के लिए इन शिशुओं को सीरीज ऑफ ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। पहली प्रोसीजर को कोलोस्टोमी कहा जाता है। एक कोलोस्टोमी में बड़ी आंत के जो दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है और इंटेस्टाइन यानी आंत के एंड्स को पेट में ओपनिंग से लाया जाता है। ऊपरी भाग मल को ओपनिंग कॉल स्टोमा से गुजरने देता है और फिर एक कलेक्शन बैग में निचला भाग आंतों के म्यूकस को एक कलेक्शन बैग में ट्रांसफर कर देता है। ये जो कोलोस्टोमी करने से बच्चे का पाचन खराब नहीं होगा और वही अगले ऑपरेशन के लिए समय से पहले बच्चा रिकवर कर सकता है। जब अगला ऑपरेशन आंत के निचले हिस्से पर किया जाता है तो उस एरिया को इन्फेक्ट करने के लिए कोई मल मौजूद नहीं होता है। अगला ऑपरेशन रेक्टम को एनस से जोड़ता है और बच्चे के जन्म के पहले कुछ महीनों के भीतर किया जाता है। इस ऑपरेशन के बाद कुछ महीनों के लिए कोलोस्टोमी जगह पर रहता है ताकि एरिया मल से इन्फेक्ट हुए बिना ठीक हो सके। सर्जरी के कुछ सप्ताह बाद माता पिता बच्चों को अगले चरण के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए एनल डायलेटेट करना शुरू कर देते हैं, यानी जिसे हम एनल डायलेटेशन कहते हैं। 2 से 3 महीने बाद कोलोस्टोमी को बंद करने के लिए एक ऑपरेशन किया जाता है। सर्जरी के बाद कुछ दिनों तक बच्चों को कुछ भी खाना अलाउ नहीं किया जाता है जब तक इंटेस्टाइन ठीक नहीं हो जाती। सर्जरी के कुछ दिनों बाद बच्चा रेक्टम से स्टूल पास करना शुरू कर देता है। पहले पहले जो मल बार बार और लूज रहेगा। ध्यान रहे इस समय डायपर रैश एंड स्किन इरिटेशन की समस्या हो सकती है। सर्जरी के कुछ हफ्तों के भीतर मल कम बार बार और सॉलिड हो जाता है जिससे अक्सर कब्ज भी होता है। हाई फाइबर डाइट जिसमें फल, सब्जियां, जूस, साबुत अनाज खिलाने से कब्ज नहीं होगा। लॉन्ग टर्म फिटनेस ऑफ चिल्ड्रन विद एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन यानी लॉन्ग टर्म फिटनेस एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के टाइप पर डिपेंड करता है। जिन बच्चों में इस प्रकार की एब्नॉर्मलिटी होती है जिसमें एनल मेम्ब्रेन या नैरो एनल पैसेज होता है, वे आमतौर पर सर्जरी के बाद बॉवेल मूवमेंट पर कंट्रोल हो जाता है। ये जो बॉवेल मूवमेंट रहता है, बॉवेल मूवमेंट प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्स एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन वाले बच्चों को अपने मलत्याग पर कंट्रोल करने और कब्ज को रोकने में ट्रेनिंग दी जाती है। हर बच्चे के डिफॉर्मिटी और ट्रीटमेंट प्रोसीजर के अनुसार नॉर्मल हैबिट्स में आने में अलग अलग कैपेसिटी होती है। कभी कभी इन बच्चों को यूरिन कंट्रोल करने में भी डिफिकल्टी होती है और ठीक से टॉयलेट ट्रेन नहीं होते हैं और बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए इन बच्चों का विशेष ख्याल रखना चाहिए और समय समय पर फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।